हेलो फ्रेंड्स, ज्यादातर के ड्रामा में हम देखते हैं कि हीरो हीरोइन मिलते हैं, उनमें दोस्ती होती है, प्यार होता है, बीच में तकरार होती है, उनका झगड़ा होता है, बट एट लास्ट में दोनों मिल जाते हैं एंड हैप्पी एंडिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे के ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें हीरो हीरोइन मिले नहीं है बल्कि उनका एंड में ब्रेकअप हो गया है। या तो दोनों अलग अलग रास्ते पे चले गए हैं या तो उनमें से कोई एक किसी और के साथ एंड अप हो गया है। सो लेट्स वॉच के ड्रामा रोमांस विथ ब्रेकअप एंडिंग एंड बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो लिस्ट में पहले नंबर पे है द किंग इन लव। तो फ्रेंड्स, ये एक हिस्टोरिकल रोमांस मेलो ड्रामा है विद एन इंटेंस लव ट्रायंगल। तो इस ड्रामा के फर्स्ट मेन लीड वैंग वोंग के फादर गोरियो के राजा रहते हैं, वही उसकी मदर युआन के एम्परर की बेटी रहती हैं। तो युवराज होने की कीमत तो एक ही रहती है, अकेलापन। इसलिए वैंग का कोई भी संगी साथी नहीं रहता है, बस उसका एकमात्र दोस्त रहता है रिन। तो रिन न केवल उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है बल्कि उसका रॉयल कजन भी रहता है। तो आगे इन दोनों दोस्तों की मीट होती है एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल सैन से और दोनों ही उससे फॉल इन लव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में फीमेल लीड एंड में फर्स्ट मेल लीड के साथ नहीं बल्कि सेकंड मेल लीड के साथ एंड अप हुई है। वैसे देखा जाए तो वैंग इस ड्रामा का फर्स्ट मेल लीड है, लेकिन रिन के हिस्से में वो सारी चीजें आई हैं जो फर्स्ट मेल लीड के हिस्से में आती हैं, इंक्लूडिंग द गर्ल। लिस्ट में सेकंड नंबर पे है इफ वी वर अ सीजन। ये एक शॉर्ट वेब ड्रामा है जिसमें दो हाई स्कूल स्टूडेंट हेरिम और कीशुक जो बचपन से दोस्त रहते हैं और एक दूसरे के लिए काफी प्रीसियस रहते हैं, लेकिन ये बात वो एक दूसरे से कभी जाहिर नहीं करते हैं। तो आगे उनके इस स्पेशल बॉन्ड और फ्रेंडशिप को हिलाने के लिए आ जाता है एक नया स्टूडेंट डोंग क्यूंग, जो काफी बोल्ड रहता है और अपनी दिल की बात कहने से कभी भी नहीं हिचकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हाई स्कूल रोमांस ड्रामा देखना पसंद है तो मैं ये ड्रामा आपको रिकमेंड करना चाहूंगी। लिस्ट में तीसरे नंबर पे है चीज इन ट्रैप। ये एक फ्रेंडशिप रोमांस ड्रामा विद अ लिटिल बिट ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिल। तो इस ड्रामा की फीमेल लीड होंगसूल एक कॉलेज स्टूडेंट रहती है और पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। वहीं इस ड्रामा का मेन लीड यूजंग एक रिच फैमिली से रहता है और उसका सीनियर रहता है। तो यूजंग कॉलेज में फेमस रहता है, वो काफी गुड लुकिंग रहता है, पढ़ाई में भी तेज रहता है और दिखने में वो काफी काइंड पर्सनालिटी का रहता है। लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ डार्क साइड भी रहता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन इस ड्रामा की फीमेल लीड होंगसूल को ये हकीकत पता चल जाती है। तो एक साल बाद अचानक होंगसूल से यूजंग फ्रेंडली एक्ट करने लगता है और आगे उसको डेट के लिए भी पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में भी लव ट्रायंगल है और कई लोगों को इस ड्रामा से सेकंड लीड सिंड्रोम भी हो गया है। तो इस ड्रामा के एंड में यूजंग विदेश चला जाता है और इस तरीके से दोनों अलग हो जाते हैं और ड्रामा के लास्ट में सिर्फ इतना ही दिखाया गया है कि यूजंग होंगसूल का ईमेल रिसीव कर लेता है और वो दर्शक जो अपनी ड्रामा की हैप्पी एंडिंग देखने के लिए बेकरार थे, वो अपने वाइल्ड इमेजिनेशन से ये सोचकर ही खुश हो गए कि फाइनली हीरो और हीरोइन एक साथ हो गए। चौथे नंबर पे है क्वीन फॉर 7 डेज। ये एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रोमांस ड्रामा है जो जॉसन लीजेंड के ट्रेजिक पे बेस्ड है। इस ड्रामा में पार्क मिन यंग ने क्वीन डान क्यूंग का कैरेक्टर निभाया है। तो फ्रेंड्स, ये जॉसन के राजा रानी की सच्ची प्रेम कहानी है। तो फ्रेंड्स, किंग जंग जंग अपनी वाइफ रानी डान क्यूंग से काफी प्यार करते हैं। तो रानी की जब ताजपोशी होती है तो वो केवल एक सप्ताह तक ही रानी रहती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको डिपोज कर दिया जाता है। तो न केवल रानी सिंहासन से ही हटती है बल्कि वो राजा के सेक के लिए महल भी छोड़कर चली जाती हैं। तो राजा रानी के चले जाने से काफी दुखी होते हैं और वो अपने महल से केवल पहाड़ों को ही देखकर रानी को याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी काफी इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी जिनको रॉयल पॉलिटिक्स की वजह से बिछड़ना पड़ जाता है। तो सारी जिंदगी इन्हें एक दूसरे के बिना ही गुजारना पड़ जाता है और एंड में वो एक दूसरे के सामने तब आते हैं जब इनके पास ज्यादा टाइम बचा ही नहीं रहता है। पांचवें नंबर पे है रिप्लाई 1988। तो फ्रेंड्स, अगर आप फैमिली रिलेशंस, ट्रू फ्रेंडशिप, रोमांस और इंटेंस लव ट्रायंगल का परफेक्ट मिक्सचर देखना चाहते हैं तो आप रिप्लाई सीरीज देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको रिप्लाई 1988 में भी ये सारी क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी और इस ड्रामा में भी फीमेल लीड मेल लीड के साथ नहीं बल्कि अदर गाय के साथ एंड अप हुई है। छठे नंबर पे है ड्रीम हाई। ये एक म्यूजिकल रोमांस ड्रामा है जिसकी कहानी 8 हाई स्कूल के 6 स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में बे सूजी, ताecyeon और किम सो ह्यून जैसे पॉपुलर स्टार कास्ट हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा की स्टोरी फोकस करती है कि कैसे वो स्टूडेंट मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके अपने सपने को पूरा करते हैं या कर भी पाते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में भी फीमेल लीड फर्स्ट मेल लीड के साथ नहीं बल्कि सेकंड मेल लीड के साथ एंड अप हुई है, जिसका कैरेक्टर निभाया है किम सो ह्यून ने। तो अगर आप किम सो ह्यून के फैन हैं तो ये ड्रामा आपको देखना चाहिए।
7वें नंबर पे है एज ऑफ यूथ 2। ये ड्रामा 5 लड़कियों की लाइफ पे बेस्ड है जो एक ही घर में रहती हैं, जिनमें से कुछ को बॉयफ्रेंड की तलाश रहती है तो कोई अपने फर्स्ट ब्रेकअप से उभरने की कोशिश करती है। तो आगे उनके साथ रहने आ जाती है एक स्टूडेंट जिसके पास एक मिस्टीरियस लेटर रहता है। तो फ्रेंड्स ये एक यूथ फ्रेंडशिप रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जो फीमेल कैरेक्टर्स पे सेंटर है। 8वें नंबर पे है रिमेम्बर। इस ड्रामा में मेल लीड जिनवो को हाइपरथायमेजिया रहता है, जिसकी वजह से उसको अपनी डेली लाइफ के एवरी सेकंड, मिनट, आवर डिटेल में याद रहते हैं। और वहीं उसके पिता को अल्जाइमर रहता है। तो आगे उसके पिता एक मर्डर केस में फंस जाते हैं, जिसके बाद जिनवो अपने पिता को बेगुनाह साबित करना चाहता है। तो जिनवो असली कातिल को सलाखों के पीछे भेजने के लिए एक लॉयर बन जाता है। वहीं इस ड्रामा की फीमेल लीड एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहती है और आगे वो एक प्रोसिक्यूटर बन जाती है। 9वें नंबर पे है बेकर किंग किम तग्गू। तो इस ड्रामा में तग्गू अपने फादर का इलिजिमेट सन रहता है और उसके फादर काफी रिच रहते हैं और एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट रहते हैं। और वहीं उसकी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर उससे रीड होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इस ड्रामा में मेल लीड फर्स्ट फीमेल लीड के साथ नहीं बल्कि सेकंड फीमेल लीड के साथ इंड अप हुआ है। और वहीं इस ड्रामा की फर्स्ट फीमेल लीड जो बचपन से किम तग्गू को पसंद करती है वो उसके स्टेप ब्रदर के साथ इंड अप हो जाती है। ओह माय गॉड, मैं तो कुछ ज्यादा ही स्पॉइलर दे रही हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, ये वीडियो ही ऐसा है जिसमें हम उनके ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी थोड़ी अलग एंडिंग हुई है, जिसमें फर्स्ट लीड्स एक साथ इंड अप नहीं हुए हैं और अक्सर तो ऐसा होता नहीं है। 10वें नंबर पे है बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम। इस ड्रामा में मेल लीड फीमेल लीड के बचपन का दोस्त रहता है, लेकिन फीमेल लीड मेल लीड के फ्रेंड को लाइक करती है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा मैं एक और के ड्रामा सजेस्ट करूंगी जिसमें 2 मेल लीड है और एक फीमेल लीड है और फीमेल लीड किसी के साथ भी इंड अप नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स इस ड्रामा का नाम है सेव मी। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा रिलीजियस कल्ट पे आधारित है और फीमेल लीड उसमें फंस जाती है और इस ड्रामा की कहानी है कि कैसे दोनों मेल लीड्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे वहाँ से बचाते हैं। तो इस ड्रामा में दोनों मेल लीड्स फीमेल लीड को पसंद करते हैं, लेकिन फीमेल लीड तो अपनी ही परेशानियों और तकलीफों में उलझी रहती है और वो उन लोगों को अपना सेवियर और सच्चा दोस्त मानती है। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको रोमांस से ज्यादा दोस्ती देखने के लिए मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यार पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आपने भी कोई ऐसा के ड्रामा देखा है जिसमें ब्रेकअप एंडिंग है और वो ड्रामा इस वीडियो में मेंशन नहीं है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।